ड्रैगन का नया पैंतरा पाकिस्तान से मुंह मोड़ा। जिनपिंग के विस्तारवाद का नया शिकार बनेगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान को गच्चा, अफगानिस्तान से गलबैयां। जमीनखोर चीन की नई चालबाजी के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे चीन का पाकिस्तान से मोहभंग हो रहा है और अब वो अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। लेकिन आपको मालूम है दोस्तों कि मक्कार चीन बिना मतलब किसी से हाथ नहीं मिलाता। तो क्या कारण है? अफगानिस्तान को तवज्जो देने के पीछे इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान को चीन क्यों दुत्कार रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिका के कब्जे में था, वो अब चीन का हो सकता है। यही वो हवाई पट्टी है जहां से अमेरिका ने करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में अल कायदा और तालिबान के खिलाफ अभियान चलाया। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा सत्ता में काबिज होने के बाद इस मुल्क में चीन के विस्तारवाद का नया अड्डा यही बगराम एयरबेस बन सकता है। खबर है कि चीन बगराम एयरबेस पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने जा रहा है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम काबुल के करीब इस हवाई पट्टी पर ड्रैगन की लंबे समय से नजर थी और अब एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की कवायद के साथ ये पक्का हो गया है कि शी जिनपिंग की एक और विस्तारवादी मंशा पूरी हो सकती है। आपको पता है कि चीन ही वो मुल्क है जिसने दुनिया भर में सबसे पहले अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत को मान्यता दी। उसके राजदूत को बीजिंग में मंजूरी थी, अपने राजदूत को काबुल में तैनात किया। इन सब के पीछे चीन की चाल अफगानिस्तान को अपने जाल में फंसाने की थी, जो अब धीरे धीरे जाहिर होने लगी है। पिछले दिनों चीन ने 2008 के उस करार को न सिर्फ दोबारा जिंदा किया है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 40 किलोमीटर दूर मेस आयनक नाम का इलाका है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबे का भंडार है। 24 जुलाई को मेस आयनक में तांबे की तलाश का काम शुरू हुआ। अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 1.15 करोड़ टन तांबे का भंडार है। 2008 में चीन की सरकारी कंपनी MCC ने खनन का करार किया। 3 अरब डॉलर में मेस आयनक से तांबे के खनन का करार हुआ था। अफगानिस्तान में अमेरिका की अगुवाई में नेटो और तालिबानी विद्रोहियों में जंग की वजह से ये समझौता परवान नहीं चढ़ सका था। लेकिन 2021 में यहाँ से अमेरिका के पूरी तरह से वापस जाने और दोबारा तालिबान की वापसी से चीन ने तांबे के खनन का काम शुरू कर दिया है। इस इलाके में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं और ऐतिहासिक चीजें मिलने से भी तांबे के खनन में रुकावट आई। लेकिन अब सारी रुकावटों को दूर कर चीन की सरकारी कंपनी MCC ने तांबे की खुदाई शुरू कर दी है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अफगानिस्तान में चीन की दिलचस्पी का कारण क्या है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये है कि जिस चीन ने पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमलों के बाद अपनी परियोजनाओं से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, उसने तालिबानी हुकूमत वाले अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की परियोजना पर काम क्यों और कैसे शुरू किया? पाकिस्तान से मोहभंग का एक बड़ा कारण वहां काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा का सवाल। इसी साल मार्च में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने चीन के इंजीनियरों पर आत्मघाती हमला किया। इसमें चीन के 5 इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के सामने गहरी नाराजगी जताई। TTP के खिलाफ कार्रवाई की नसीहत दी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका आरोप अफगानिस्तान पर मढ़ दिया, जिसे न सिर्फ अफगानिस्तान ने खारिज किया, बल्कि चीन ने भी अफगानी तालिबान की बात पर मुहर लगाई, जिसकी तस्दीक अब अफगानिस्तान में चीन के तांबे के खनन का काम शुरू करने से भी हुई है। जिस चीन पर पाकिस्तान आंखें मूंद कर भरोसा करता है, जिस चीन के कर्ज के सहारे पाकिस्तान अपना वजूद बचाता आया है, उस चीन ने पाकिस्तान से मुंह मोड़कर अफगानिस्तान से रिश्ता क्यों जोड़ लिया है? अब इसे भी समझिए। चीनी नागरिकों की हत्या से नाराज शी जिनपिंग को मनाने के लिए पाक PM शहबाज शरीफ करीब करीब अपनी पूरी सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर चीन गए थे। 4 से 8 जून तक शरीफ और मुनीर ने चीन में रहकर जिनपिंग को पाकिस्तान में चीन के लोगों और परियोजनाओं की सुरक्षा की गारंटी दी। TTP के खिलाफ एक्शन का वादा किया। बावजूद इसके शी जिनपिंग को शरीफ मुनीर की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। ऐसे में अब चीन ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कुछ सीनियर पत्रकार मानते हैं कि चीन को अफगानिस्तान में उतना खतरा नहीं महसूस होता जितना पाकिस्तान में। चूंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कह दिया है कि वो TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करेगा, यानी वो पाकिस्तान में हमला करने के लिए स्वतंत्र है। इससे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हुई है।
और उसने शी जिनपिंग का भरोसा खो दिया है। एक तरफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बलोच और पश्तून विद्रोह से जूझ रहा है और दूसरी तरफ अब चीन ने उसके सबसे कट्टर दुश्मन अफगानिस्तान से हाथ मिला लिया है। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य तो छोड़िए, वर्तमान ही अधर में लटकता दिख रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ज्यादा स्थिर है, जबकि पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि हुकूमत किसकी है, सेना की या अवामी नुमाइंदों की। दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि सच है कि चीन को पाकिस्तान से ज्यादा अफगानी तालिबान पर एतबार है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन के लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जबकि अफगानी तालिबान अपने मुल्क में चीन के लोगों की 100% गारंटी दे रहा है। पाकिस्तान में चीन के करीब 29,000 नागरिक अभी भी मौजूद हैं। करीब 2,500 चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक में काम कर रहे हैं। करीब 5,500 चीनी नागरिक दूसरी परियोजनाओं से जुड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की खस्ताहाल सुरक्षा व्यवस्था और सीपीईसी की नाकामी की वजह से अब मुमकिन है कि चीन के लोग यहां से लौट जाएं। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सीपीईसी को लेकर पाकिस्तान और चीन कुछ भी खास हासिल नहीं कर सकेगा, बल्कि शिकायतें और नाराजगी बढ़ गई है। चीन को अपने नागरिकों की सुरक्षा के अलावा अपना निवेश डूबने का खतरा भी सता रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान ने चीन के पास जो एयरपोर्ट्स, हाईवेज, मोटरवेज और दूसरी कई चीजें गिरवी रखी हैं, क्या वो माओ के मुल्क को देनी पड़ेगी? क्या पाकिस्तान भी एक चाइनीज कॉलोनी बनकर रह जाएगा? यही खतरा अफगानिस्तान के लिए भी है, क्योंकि चीन बिना फायदे के किसी देश को एक खोटा सिक्का भी नहीं देता। अफगानिस्तान खनिज संपदा के लिहाज से बेहद अमीर है। ऐसे में यहाँ तांबे के खनन का काम शुरू करने के बाद चीन की नजर अब दूसरे अफगानी खनिजों पर है। जनवरी 2023 में चीन ने तालिबान से उत्तरी अफगानिस्तान के अमू दरिया बेसिन से तेल निकासी के लिए $540 मिलियन का करार किया। अप्रैल 2023 में लिथियम और दूसरे कीमती खनिजों की तलाश पर $10 बिलियन के निवेश की पेशकश की। पाकिस्तान पर चीन के दिन ब दिन घटते भरोसे और गृह युद्ध से जूझते इस पड़ोसी के हालात का अफगानिस्तान ने बखूबी फायदा उठाया है। तालिबानी हुकूमत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ लगी सरहद को काल्पनिक बताते हुए नए सिरे से सीमांकन का ऐलान भी किया है। अफगानिस्तान से चीन की सीधी सीमा भी लगती है, जो करीब 76 किलोमीटर लंबी है। अब चीन और अफगानिस्तान में बैरोकटॉक आवाजाही के लिए नया रास्ता भी जल्द शुरू हो सकता है। तालिबान ने हाल ही में चीन की सरकार को वाखान कॉरिडोर तक 50 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क बनाने की भी सूचना दी है। इस सड़क का नाम लिटिल पामीर हाईवे है। वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है और अब नए रास्ते से चीन अफगानिस्तान के कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। चीन और अफगानिस्तान में $1.5 बिलियन का सालाना कारोबार होता है और तालिबान का दावा है कि वाखान कॉरिडोर को जोड़ने वाले नए हाईवे के खुलने से इसमें कई गुना इजाफा हो सकता है। हालांकि चीन ने अब तक वाखान कॉरिडोर को जोड़ने वाले नए अफगानी हाईवे को मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि 1996 से 2001 तक तालिबान के पहले शासनकाल में शिनजियांग के उइगर विद्रोही अफगानिस्तान में ही पनाह लेते थे। ऐसे में चीन को डर है कि अगर नया रास्ता खुल गया तो उइगर विद्रोही इसका इस्तेमाल चीन में आतंकी हमले के लिए कर सकते हैं। हालांकि बदले हालात में तालिबान उइगर विद्रोहियों को अपनी सरजमीन का इस्तेमाल किसी कीमत पर नहीं करने देगा, क्योंकि चीन के तौर पर उसे सबसे बड़ा खेवनहार मिल गया है और चीन को भी अफगानिस्तान के तौर पर मध्य पूर्व एशिया और यूरोप तक पहुंचने का नया जरिया मिल गया है। अफगानिस्तान के जरिए चीन ईरान और इराक तक पहुंच सकता है। जाहिर है ये रास्ता पाकिस्तान में चीन के सीपीसी को बेकार और बेअसर कर सकता है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकी घटनाओं का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ते हुए पिछले साल ही 3,70,000 अफगानी नागरिकों को देश निकाला दिया था। उधर चीन ने पाकिस्तान के जख्म को कुरेदते हुए इन अफगानी नागरिकों के अफगानिस्तान में ही गुजर बसर के लिए 100 मिलियन युआन यानी $13.7 मिलियन देने की पेशकश कर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़का है। अब सवाल ये है दोस्तों कि चीन की इन मेहरबानियों के पीछे असली मंशा क्या है? क्या पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी चीन का गुलाम बनने वाला है? बेशक अभी तालिबान को चीन के तौर पर एक ताकतवर मददगार मिल गया है, लेकिन अफ्रीकी देशों से लेकर श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव जैसे तमाम देशों में चीन यही चालबाजी चलता रहा है। पहले भारी भरकम निवेश करता है, कर्ज देता है और फिर
उस देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेता है, उस देश की सरकार पर कंट्रोल कर लेता है और मन मुताबिक फायदा लेता है। ऐसे में चीन का रिकॉर्ड देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि आज नहीं तो कल अफगानिस्तान भी चीन के शोषण का शिकार हो सकता है।